अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। फोर्थ क्लास बेटा, हम यूनिट नंबर 2 की रीडिंग कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ इन एनिमल्स। एनिमल्स की ग्रोथ कैसे होती है। एनिमल्स ईट फूड एंड ग्रो बिग। कह रहे ये खाना खाते हैं और ये बड़े होते हैं। एनिमल डू नॉट हैव स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट्स। इनके कोई स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। द होल बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रोज। एनिमल की जो पूरी बॉडी है वो ग्रो करती है। इट कीप ऑन ग्रोइंग अंटिल इट बिकम ए बिग एज इन इट्स पेरेंट्स। ये तब तक ग्रो करते हैं जब तक ये अपने पेरेंट्स के जो है वो बिल्कुल जो है वो इसके जैसे दिखने नहीं लग जाते। देन इट स्टॉप्स ग्रोइंग। उसके बाद ये ग्रो करने स्टॉप कर जाते हैं। ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। कह रहे तमाम जो जानदार हैं या जानवर हैं वो वेरियस स्टेजेस से गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी में। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग ले एग्स। जैसे कि उसने एक फ्रॉग की आपको एग्जाम्पल दी है, वो सबसे पहले अंडा देता है। कार्ड स्पॉन, जिसको हम स्पॉन कहते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। इन वाटर टैडपोल्स हैच आउट ऑफ दीज एग्स। जो कि उसकी एग्स में से निकलता है उसको हम कहते हैं टैडपोल है। जैसे आपको लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग इसने डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। उसके बाद क्या होता है, द टैडपोल ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग। और ये जो है वो टैडपोल अपनी लेग्स को ग्रो करना शुरू करता है और अपनी टेल को रिमूव करना शुरू कर देता है, जो कि यंग फ्रॉग में इसके सामने आता है। ठीक है। अमेजिंग फैक्ट में लिखा हुआ है, फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर बोर्न। कह रहे हैं कि बटरफ्लाइज और फ्रॉग वो जानदारों में आते हैं जो कि जब पैदा होते हैं तो ये अपने पेरेंट्स के जो है वो उनकी तरह की जिसामत नहीं रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ बटरफ्लाई आल्सो ले एग्स। इसी तरह बटरफ्लाई भी अंडा देती है। कैटरपिलर्स हैच आउट ऑफ द एग्स। एंड हैच आउट का मतलब होता है जब अंडे टूटते हैं तो उनमें से जो जानवर निकलता है उसको, या जो यहाँ पे हमारे पास ये इंसेक्ट है निकलता है, तो उसको कैटरपिलर कहते हैं। एंड एज दे ग्रो, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, दे अंडरगो चेंजेस इनसाइड अ प्यूपा, दे मेक देमसेल्व्स। और उसके बाद जैसे जैसे ये अंडे से बाहर आता है, एग से बाहर आने के बाद ये कैटरपिलर है, उसके बाद ये प्यूपा की शेप इख्तियार कर लेता है। इनसाइड अ प्यूपा द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। और प्यूपा के अंदर जो कैटरपिलर है वो अपने आप को बटरफ्लाई के अंदर चेंज करता है। विच टीयर्स ओपन द प्यूपा टू कम आउट। जो कि प्यूपा को तोड़ के बाहर आता है तो ये एक यंग बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, वंस एन एनिमल हैज़ ग्रोन अप। जब एक एनिमल बड़ा हो जाता है, इट बिगन टू हैव यंग वंस ऑफ इट्स ओन। तो ये अपने सारे काम खुद करता है। इट ऑल्सो कंटिन्यू टू मेक न्यू सेल्स बट दीज आर यूज टू रिपेयर एनी डैमेज टू इट्स सेल्फ। और ये डेली जो है वो न्यू सेल्स भी प्रोड्यूस करता है जो कि डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं। सम एनिमल्स कैन ग्रो बैक अ सर्टेन बॉडी पार्ट दैट हैज़ बीन डैमेज आउट और कट ऑफ। कह रहे कुछ एनिमल्स के ऐसे जो हैं वो ग्रो बैक कर जाते हैं जिनकी बॉडी का अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो वो कट ऑफ हो जाता है। द स्टार फिश कैन ग्रो बैक एन आर्म विच हैज़ बीन कट ऑफ। और ऐसे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को रीग्रोथ कर सकते हैं, यानी वो दोबारा बढ़ सकता है उनका पार्ट अगर उनके कोई सेल्स कट ऑफ हो जाते हैं। इफ़ द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज कट इन हाफ। अगर एक अर्थवॉर्म की बॉडी हाफ में कट जाती है, द हेड एंड कैन ग्रो अ टेल। एंड कह रहा है कि हेड वाली साइड जो है वो उसकी टेल ऑटोमेटिकली फिर से बना सकती है। ठीक है। इफ़ द टेल ऑफ ए लिजर्ड इज कट ऑफ। अगर लिजर्ड की भी टेल कट जाती है, अनदर टेल ग्रोज टू रिप्लेस इट। उसकी भी एक नई दुम बच जाती है जो कि उसको रिप्लेस कर लेती है। इसी तरह है फोर्थ क्लास हमारे पास, ग्रोथ इन प्लांट्स है। प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग ऑल देयर लाइव्स। ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में बढ़ते रहते हैं। द लाइफ ऑफ ए प्लांट स्टार्ट फ्रॉम अ सीड। इसकी जो लाइफ है वो सीड से स्टार्ट होती है। द प्रोसेस बाय विच अ सीड स्टार्ट टू ग्रो इनटू अ यंग प्लांट। और वो प्रोसेस जिसमें सीड जो है वो यंग प्लांट में चेंज होता है उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन है। ठीक है। द सीड जर्मिनेट्स इन अ वॉर्म। ये एक वॉर्म में चेंज होता है। मोइस्ट इन्वायरमेंट एंड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग। जब उसको एक मोइस्ट इन्वायरमेंट मिलता है तो वो सीडलिंग में चला जाता है। द सीडलिंग कंटिन्यू टू ग्रो अ न्यू लीव्स एंड इंक्रीज इन हाइट एंड साइज। तो उसको सीडलिंग जो है वो कंटिन्यू करती है उसको ग्रो करने में और इंक्रीज करती है उसकी हाइट और उसके साइज को, अंटिल इट बिकम अ स्मॉल प्लांट, यहाँ तक कि वो एक छोटा पौधा बन जाता है। ठीक है। सीड से अ प्लांट ग्रो एट द टिप्स। कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो टिप्स पे ग्रो करते हैं। द टिप्स ऑफ द स्टेम, सबसे पहले स्टेम की टिप, रूट्स एंड लीव्स हैव स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग। जो कि इसके जो है वो सेल्स होते हैं जो कि उनको डिवाइड करते हैं। इफ़ यू कट ऑफ द टिप ऑफ ए स्टेम, अगर आप किसी स्टेम की टिप को कट कर देते हैं
द न्यू ब्रांचेस विल ग्रो फ्रॉम द साइड्स, और इसके साइड्स जो है वो न्यू ब्रांचेस जो है वो ग्रो कर जाएंगी। इफ़ यू पुल द लीव्स ऑफ ए ट्विग, कह रहे हैं कि अगर आप लीव्स को ट्विग से ऑफ कर देते हैं, यू विल सी द टाइनी बर्ड्स ऑन इट, तो आपको उसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे से बर्ड्स नजर आएंगे जहाँ से नया पौधा निकलता है। ईच बर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ टाइनी लीव्स फोल्डेड अप इनसाइड, हर बर्ड के अंदर बहुत से पत्ते होते हैं जो कि उसके अंदर फोल्ड होते हैं। बर्ड्स कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस ऑफ और फ्लावर्स, बर्ड्स जो हैं ये ब्रांचेस और फ्लावर में ग्रो कर सकते हैं। देयर इज़ अ बर्ड एट द टिप ऑफ द स्टेम, और स्टेम के टिप पे जो है वो बर्ड होता है। इट हेल्प देम टू ग्रो लॉन्गर, और इसको ज़्यादा बड़ा करने के तक ये काम करता है या यहाँ से पौधा बढ़ सकता है। अमेजिंग फैक्ट में लिखा हुआ है बैम्बू प्लांट कैन ग्रो अप इनटू अ मीटर अ डे, 1 मीटर तक लंबा होता है बैम्बू प्लांट, ठीक है, एक दिन में, स्पेशली इन द रेनी सीजन, स्पेशली जब बारिश का सीजन होता है। इसी तरह हमारे पास एन अडल्ट प्लांट हैज़ रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड सीड्स, एक जो है वो मुकम्मल पौधे के रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी, लीव्स और सीड्स भी, बट इट आल्सो बियर फ्लावर्स एंड सम प्लांट्स द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट विच कंटेन द सीड्स, कह रहे हैं लेकिन जो फ्लावर्स वाले या फ्रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं। इन सम प्लांट्स द सीड्स आर नॉट कवर्ड एज द प्लांट डू नॉट डेवलप फ्रूट, कह रहा है कि ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्रूट नहीं लगते उनके सीड्स जो हैं वो कवर नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास उसने बताया हुआ है प्लांट्स कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम द अदर प्लांट, प्लांट दूसरे प्लांट से भी ग्रो कर सकता है, जैसा कि पोटैटो इज अ सॉल्वेंट पार्ट ऑफ एन स्टेम ऑफ ए प्लांट कॉल्ड ट्यूबर, कह रहे हैं कि पोटैटो जो है वो एक ट्यूबर से बढ़ता है। इट ग्रोज इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर ग्रो करता है। आलू जो हैं वो मिट्टी के अंदर ही लगते हैं। इट कंटेन अ लॉट ऑफ स्टोर्ड प्लांट फूड, इसके अंदर बहुत सा प्लांट फूड स्टोर हो सकता है। अ पोटैटो हैज़ मैनी आइज ऑन इट, और पोटैटो के ऊपर बहुत सी आइज होती है जिनको भी हम बर्ड कहते हैं। ईच आई इज़ अ बर्ड, हर आई जो है वो बर्ड है। द स्टोर्ड फूड इन द पोटैटो हेल्प अस द बर्ड टू ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट्स, उसमें लगी हुई उसके ऊपर लगी हुई हर बर्ड जो है वो एक नया पौधा उगाती है। एन ऑनियन इज अ बल्ब, ऑनियन एक बल्ब की शेप होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ थिक लीव्स विच कंटेन अ लॉट ऑफ स्टोर्ड फूड प्लांट फूड, और इसके जो लीव्स होते हैं, जो इसकी परत होती हैं, ये बहुत सी होती हैं, इसमें बहुत सा खाना स्टोर हुआ होता है। देर इज़ अ बर्ड इन द सेंटर ऑफ द बल्ब, इसके एक सेंटर में एक बर्ड होती है। द बर्ड ग्रो इनटू अ न्यू ऑनियन प्लांट। अ गार्डनर कैन ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ स्टेम, इसकी स्मॉल पीस ऑफ स्टेम से भी जो है वो उसका नया पौधा उग सकता है। दीज पीसीज ऑफ स्टेम आर कॉल्ड कटिंग, और इसकी पीसीज ऑफ स्टेम्स को हम कहते हैं कटिंग। लॉन्ग स्टेम ऑफ प्लांट विच ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड आर कॉल्ड रनर, और कह रहा है ऐसी लॉन्ग स्टेम्स जो कि ग्राउंड के क्लोज होती हैं उनको हम कहते हैं रनर, यानी दोबारा से पौधा उगाने वाले। न्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द रनर एंड द अदर रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, और न्यू प्लांट्स जो हैं वो रनर से ग्रो करते हैं, और इनकी जो सॉइल होती है वो जो होती है डाउनवर्ड होती है, उसके अंदर रूट जो होती हैं वो डाउनवर्ड होती है मिट्टी के अंदर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 4 क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो, seed grow into young plant, later the stem and the branches to go perform different functions, ठीक है। explain the life cycle of the flowering plant, seed germinate in warm climate into seedling, seedling then grow into new leaf and turn into a small plant. A plant grow at tips of stem, roots and leaves. The bud form and later into flowers. In some plants, flower develop into fruits contain seeds, and these seeds can be used to start the साइकिल अगेन, ठीक है। इस स्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन वाला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हमारे आज के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। रीडिंग भी हमारी इस यूनिट की कंप्लीट है, आप इसको रीड करेंगे और ये 2 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।